It's already 11:05. We can start. Just a quick introduction on that. First of all, thank you, parents and everyone, to join this webinar. And we have Sunil sir with us. And just a quick background on Sunil sir. By the education, he is not psychologist, but when something is coming, means when we compare this education with experience always wins. And by the experience, Sunil sir is having lot of experience in this parenting. A lot of organization invite Sunil sir for counseling session to their employees, as well as the he is very good motivational speaker as well. Sunil sir and Ritesh ji, stage over to you. You can take over and start the webinar so that our parents can get maximum benefit of words from Sunil sir. थैंक यू सो मच प्रमोद जी, आपके कहने के लिए। हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज अपने कैमरे को ऑन रखिए सभी लोग, जिससे कि कम से कम इंटरेक्शन प्रॉपर हो सके। तो मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूं, प्लीज। ओके। मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक्चुअली इस का पर्पज भी यही है कि इस कोरोना की वजह से जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड एरिया है हमारा, वो सबसे छोटे बच्चों का है। और उसमें भी बच्चों में भी सबसे छोटे बच्चे, जो हमारा सेगमेंट है, क्योंकि स्कूल बंद है, बच्चे जा नहीं सकते कहीं भी। ये इतने छोटे हैं, इनका ना एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, हर समय इनको खेलना रहता है, टास्क इनके पास कोई है नहीं। घर में कोरोना की वजह से मदर फादर भी हर समय ऑनलाइन अपने जॉब में लगे रहते हैं। अच्छा, मदर के पास स्पेशली घर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, बच्चों को भी इनको केयर करना है। तो ये सारी चीजें देखने के बाद ये हमने कुछ ऑब्जर्व किया और ये महसूस भी किया कि बच्चे तो हैं ही परेशान, साथ साथ पेरेंट्स भी, मदर भी उतने ही ज्यादा परेशान है। ऑफलाइन मिल नहीं सकते, तो सोचा ऑनलाइन ही हम आप सबसे बात करते हैं। और इस वेबिनार का हमारे पेरेंट्स और हमारे बच्चों के लिए ये बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। मेरे कहने के बाद, बोलने के बाद पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने क्वेश्चंस मेरे से पूछें, उनको मैं एक एक का जवाब दूंगा आप लोगों को। एक्चुअली जब मेरे भी छोटे बच्चे थे तो समझ नहीं आता था किसी सिचुएशंस में कि बच्चों को किस तरह हैंडल करना है या किस तरह की सिचुएशन में उनसे बातें करनी है। इन्हीं सारी चीजों को 16 ईयर से ज्यादा हो चुके हैं हमको, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों के स्कूल को रन करते हुए, ये सारे एक्सपीरियंसेस। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस से हमने सोचा कि हम आप सब लोगों के साथ शेयर करें, पेरेंटिंग पर बात करें कि आखिर हम अपने बच्चों को किस तरह हैंडल करें जिससे कि बच्चे भी खुश रहें और आप भी हैप्पी रहें। तो उनकी अपब्रिंगिंग में अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो मैं समझता हूँ उनकी अपब्रिंगिंग भी अच्छी होगी, उनके अंदर कॉन्फिडेंस और उनके अंदर जो सारी चीजें हैं, उनके पर्सनैलिटी डेवलप कहीं ज्यादा बेहतर हम कर पाएंगे। तो सबसे बड़ी बात जो मैंने जो ऑब्जर्व की है कि हमारे यहाँ पेरेंटिंग पर कोई बहुत ज्यादा काम नहीं किया गया है। गवर्नमेंट ने भी सब कुछ लगभग पेरेंट्स के ऊपर ही छोड़ दिया है कि पेरेंट्स जैसे चाहें पेरेंटिंग करें। अब कुछ कुछ काम इस फील्ड में भी होना स्टार्ट हो गया है। तो ज्यादातर पेरेंट्स को उस समय नहीं पता होता कि वो अपने बच्चों को किस तरह हैंडल करें। पहले ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी, तो बच्चे ज्वाइंट फैमिली में सब पल जाया करते थे। कब खाना खा लिया ये पता नहीं चलता था, कब पढ़ लिए ये नहीं पता चलता था, कौन कहाँ सो रहा है, कहाँ खेल रहा है, कुछ पता नहीं चलता था। लेकिन आज न्यूक्लियर फैमिली है और मदर फादर की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है और नीड भी है कि उनको दोनों को जॉब करना पड़ता है, करना भी चाहिए। ऐसे में बच्चे हमारे कहीं ना कहीं इग्नोर होते हैं क्योंकि उनको पूरा टाइम नहीं मिल पाता है और उनको ज्यादातर पेरेंट्स को ये पता भी नहीं होता कि हम अपने बच्चों को किस तरह हैंडल करें। और मदर फादर अपने बच्चों को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इसमें कहीं भी कोई दो राय नहीं है। सारी दुनिया इस बात को मानती है कि उनसे ज्यादा कोई उनकी केयर नहीं कर सकता, मदर फादर से ज्यादा कोई उनको प्यार नहीं कर सकता है। लेकिन इसी में अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं कि उन बातों को बच्चा अपने दिल से भी लगा लेता है और उन ऐसी बातों को वो पेरेंट्स बोल भी देते हैं अनजाने में कि वो बच्चा हमारा पूरी लाइफ सफर करता है। तो इन्हीं चीजों को, इतने एक्सपीरियंस को देखते हुए ये प्लान किया कि हम आप लोगों से बात करें कि आप अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग को बहुत अच्छी तरह कर पाएं, आप भी खुश रहें और हमारे बच्चे भी खुश रहें। तो मैं सबसे पहला पॉइंट बोलूंगा मैं कि आप अगर सचमुच अपने बच्चों की हेल्प करना चाहते हैं तो उनकी बहुत ज्यादा हेल्प ना करें। इसका मैं एक एग्जाम्पल के साथ बताना चाहता हूं। दो फ्रेंड
को प्लांटेशन का बहुत शौक था, लैंडस्केपिंग का बहुत शौक था। एक को बहुत ज्यादा था, एक को कम था। तो जो पहले वाला जो भी पौधा लेके आता था अपने घर के बाहर वो लगाता था, सेम अपने दोस्त के लिए लेके आता था। दोस्त भी उसी कॉलोनी में रहता था, लगा दिए। एक बहुत ज्यादा केयर करता था उनकी, रोज पानी लगाना, रोज उनको सफाई करना, खाद लगाना। दूसरे को जब समय मिलता था तब उसकी केयर करता था वो। धीरे धीरे पौधे ग्रो होने स्टार्ट हो गए। जब एक दिन तेज हवा चली, आंधी आई, तो जो बहुत ज्यादा केयर करता था अपने पौधों की, वो पौधे तो उखड़ गए, और जो बहुत ज्यादा नहीं करता था उसके पौधे खड़े रहे। जब दोनों मिले और उन्होंने, जो बहुत ज्यादा केयर करता था वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया। बोलता मैं रोज पानी लगाता था, रोज खाद लगाता था, रोज धुलाई करता था, और तुम कुछ भी नहीं करते थे। तुम्हारे पौधे खड़े हैं और मेरे पौधे मुरझा गए, टूट के चले गए। तो उसका कारण यही है कि जो रोज पानी लगाता था ना अपने पौधों को, जड़ इतनी गहराई तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि उनको नीड नहीं थी। जैसे ही रोज पानी लगा दिया तो पौधे को जब जरूरत होती है तो वो उसकी अपने वो जड़ों को नीचे तक ले जाता है। वो दूसरे की जो रूट है वो गहरी पहुंच गई, अपने दम पर वो पौधे खड़े रहे, और आंधी के आने के बाद भी उन पौधों को कोई नुकसान नहीं हुआ, उन पेड़ों को कोई नुकसान नहीं हुआ। इसी तरह से हमारे बच्चों को हेल्प करें पेरेंट्स, लेकिन जहां जरूरत हो अपने ऑब्जर्वेशन में आज से ही आदत डाल दें। अभी हमारे बच्चे बहुत छोटे बच्चे हैं, तो जहां जरूरत हो बच्चों को उतनी हेल्प करें। जहां वो कर सकते हैं अपना काम, छोटे छोटे बच्चों को अभी हैंडल करना बड़ा इजी है। जैसे जैसे ये बड़े हो जाएंगे, होता क्या है, पेरेंट्स इतना ज्यादा अपने बच्चों को प्यार करते हैं कि कुछ भी ये नहीं चाहते कि वो कुछ भी करें, और ये चाहते हैं कि उनको घर बैठा कर ही, बेड पर ही सारी चीजों को प्रोवाइड कराएं। लेकिन इतने छोटे बच्चों को ट्रेन करना बड़ा इजी रहता है। तो छोटे छोटे काम अगर उनसे आप करवाएंगे, छोटी छोटी बातें उनसे करवाएंगे, जो काम वो कर सकते हैं उनको करने देंगे अपने ऑब्जर्वेशन में, तो वो कॉन्फिडेंट भी बनेंगे, उनकी विल पावर भी स्ट्रांग होगी, और पर्सनैलिटी भी उनकी इंप्रूव होगी। सडनली कोरोना आ गया, कुछ लोग बहुत ज्यादा घबरा गए, लेकिन कुछ लोग आज भी मजबूती से खड़े हुए हैं, और इस पीरियड में भी कहीं ज्यादा स्ट्रांग होकर निकलेंगे, क्योंकि उनकी जड़ें बहुत ज्यादा गहरी जा चुकी हैं, जो इस तरह की चीजों से नहीं घबराते हैं। तो अपने बच्चों को केयर करें, प्यार करें, लेकिन हेल्प उतनी ही करें जितनी जहां उनकी जरूरत हो। छोटे छोटे काम उनको करने दें। वैसे भी जब बच्चे ग्रो होते हैं तो कुछ काम खुद करना चाहते हैं, अपने ऑब्जर्वेशन में उसको कुछ काम करने दें, इससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उसको लगता है कि हाँ मैं कुछ हूं। इसी तरह दूसरा पॉइंट है पेशेंस का। छोटे बच्चों के पेरेंट्स होना बड़ा मुश्किल काम है। एक्चुअली इन छोटे बच्चों को हैंडल करना इतना आसान नहीं होता, बच्चा बनना पड़ता है। और बच्चा बनने के लिए आपको अपने बचपने को भी याद रखना चाहिए हर समय, क्योंकि अगर आप अपना बचपन याद रखेंगे तो आप भी ऐसे ही थे जैसे ही आपके बच्चे नोटी हैं। और ये नोटी नहीं होंगे तो कौन नोटी होगा। खेलना पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा खेलना पसंद करते हैं, कोई टास्क इनके पास एक्चुअली होता नहीं है। उधर मदर फादर बिजी हो गए, बहुत ज्यादा बिजी हो चुके हैं, न्यूक्लियर फैमिली है, क्या करें। ऐसे में इनकी एनर्जी, क्योंकि ये एनर्जेटिक बहुत ज्यादा होते हैं, इनकी एनर्जी को प्रॉपर यूटिलाइज करने के लिए इनको इन्वॉल्व रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहेंगे तो ये कुछ सीखेंगे भी, और जो ये शैतानी पेरेंट्स को शैतानी नजर, उनका खेलना भी पेरेंट्स को शैतानी लगता है, क्योंकि पेरेंट्स के पास समय नहीं है। तो ये शैतानी भी नहीं करेंगे, इन्वॉल्व रहेंगे और कुछ सीखेंगे भी। जैसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, मदर अपना काम भी करते रहे, फादर भी अपना काम करते हैं। जैसे बीच में थोड़ा ब्रेक मिलता है, अपने ड्राइंग रूम में कुछ पॉइंट बना लें, चौक से किसी पेंसिल से सर्किल बना लें, साथ बच्चे के साथ जंप करें। इन्वॉल्व रहना है आपको, ये पेशेंस रखना है। साथ जंप कराएं, साथ में डांस कराएं, साथ में सिंगिंग कराएं, लेकिन आप भी साथ करें। जब आप ऐसा करेंगे तो बच्चे आपकी कॉपी करेंगे, सीखेंगे भी, डांस करना भी सीखेंगे, कुकिंग भी करा सकते हैं साथ में, अगर बेटियां हैं या बेटे हैं दोनों के साथ में भी। तो आप उनके साथ जब इन्वॉल्व रहेंगे तो आपके साथ उनकी कनेक्टिविटी, आपके साथ उनकी बॉन्डिंग बढ़ेगी, जो आज की डेट में बच्चे और पेरेंट्स के बीच में कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। उसका रीजन भी यही है, क्योंकि इन्वॉल्व उतने ज्यादा नहीं है जितने पहले पेरेंट्स इन्वॉल्व रहा करते थे। तो जब आप ये काम करेंगे तो बच्चे भी आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, ओबेइंग होंगे, और इन सारे चीजों का बच्चे की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ेगा। बच्चे कुछ ना कुछ डांस सीखेगा, सिंगिंग सीखेगा, कुकिंग सीखेगा, आपके साथ कनेक्ट रहेगा। दूसरा, घर में ही हम बच्चों के साथ टॉयज
और उसके डॉल के साथ खेल सकते हैं। बच्चों को बहुत पसंद होती है टॉयज और डॉल से खेलना। जब आप टॉयज और उनके डॉल के साथ खेलते हैं और उनसे बातें करते हैं, बच्चे उन चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, बड़े माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं। बच्चे कभी भी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते। ये सारे बच्चों पेरेंट्स की प्रॉब्लम रहती है कि हमारे बच्चे बात नहीं मानते। सारे पेरेंट्स बोलते हैं कहीं चले जाइए दुनिया में। एक्चुअली बच्चे किसी की भी बात नहीं मानते, वो केवल पेरेंट्स की एक्शंस को, पेरेंट्स की बातों को फॉलो करते हैं। जो आप करें, तो जब आप उनके टॉयज के साथ, उनके डॉल के साथ खेलते हो, इमोशंस के साथ बातें करते हैं, तो उन चीजों को वो ऑब्जर्व करता है। तो आपकी प्रेजेंस में या आपकी एब्सेंस में भी वो अपने डॉल के साथ, अपने टॉयज के साथ इसी तरह बात करता है, इसी तरह कनेक्ट रहता है, इसी इमोशंस के साथ, इसी फीलिंग के साथ। फेस बनाएगा, कभी कभी आंखों से बात करेगा, कभी चेहरे से बात करेगा, कभी किसी तरह से वो बात करेगा। इसका बच्चे के 2 फायदे होते हैं। एक तो उसकी लैंग्वेज इंप्रूव होती है, स्पीकिंग इंप्रूव होती है, और जो सबसे बड़ा बेनिफिट हमारे बच्चे को मिलता है, वो बच्चा अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना सीख जाता है। क्योंकि आपने ये देखा होगा, अपने सर्किल में भी देखा होगा, अपने ऑफिस में भी देखा होगा, अपने घरों में भी देखा होगा कि बहुत सी चीजें हम कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि किसी ने कुछ बोल दिया लेकिन मिसमिसा के रह जाते हैं, कहना चाहते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और जब चीजें एक्सप्रेस नहीं होती हैं तो क्या होता है, अंदर घुटन पैदा होती है। और वो जो अंदर एक छटपटाहट है, एक घुटन है कुछ ना कह पाने की, वो धीरे 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 बच्चों के माइंड में चढ़नी शुरू हो जाती है, जहां से एक चिड़चिड़ापन, फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट होता है और वहीं से डिप्रेशन स्टार्ट होता है। तो अगर ये छोटी सी एक्टिविटी है जिसका इफेक्ट इतना ज्यादा पड़ता है बच्चे की पूरे फ्यूचर पर, वो फीलिंग को, अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करना सीख जाता है। तो प्लीज इस एक्टिविटी को आप अपने बच्चों के साथ घर में भी कर सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बच्चा इन्वॉल्व रहेगा, बिजी रहेगा, शैतानी भी नहीं करेगा। एक है घर में ही हम कर सकते हैं, हाइड एंड सीक। बहुत पसंद है सभी को, हम सभी भी खेले हैं और आप भी खेलते होंगे बच्चों के साथ, लेकिन साथ में आपको भी खेलना है। कर्टेन के पीछे छुप जाते हैं बच्चे, बेड के नीचे छुप जाते हैं, सोफे के पीछे छुप जाते हैं। पेशेंस बच्चों के अंदर भी होता नहीं है। थोड़ी थोड़ी देर में वो फेस को निकाल कर दिखाते रहेंगे, मम्मा मैं इधर हूँ, पापा मैं इधर हूँ। तो लेकिन जब ये फ्रिक्वेंटली आप उनके साथ इस एक्टिविटी को करेंगे तो उनके अंदर पेशेंस क्रिएट होता है, पेशेंस डेवलप होता है। और ये जरूरी नहीं है कभी बच्चा छुपे या आप ही छुपे। बच्चों के टॉयज को, बच्चों के डॉल को भी आप छुपा सकते हैं, तो उसके अंदर ये पेशेंस होगा कि हाँ मैं कोई गेम खेल रहा हूँ और मैं छुपा रहूंगा। इससे क्या होगा, इन्वॉल्वमेंट तो होगी, साथ साथ बॉन्डिंग भी साथ साथ बढ़ेगी, बच्चे के अंदर पेशेंस भी डेवलप होगा। और अगर जिसके अंदर पेशेंस है, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो, तो वो किंग है, उसको दुनिया में कोई हरा नहीं सकता, कोई आर्गुमेंट नहीं कर सकता उससे, जिसके अंदर पेशेंस है। पेशेंस इस छोटी सी एक्टिविटी से बच्चों के अंदर डेवलप होता है। तो बच्चे शैतानी नहीं करेंगे, इन्वॉल्व रहेंगे, लेकिन आपको सबसे पहले पेशेंस रखना होगा। क्योंकि बच्चे कुछ नहीं चाहता है, बच्चे केवल आपका साथ चाहता है और आपको चाहता है। कि कभी आज तक दुनिया में किसी बच्चों ने अपने पेरेंट्स से नहीं बोला होगा कि मुझको उस 5 स्टार होटल में खाना खिलाने ले जाइए या मुझको उस कंट्री में घुमाने ले जाइए। सदैव बच्चे यही बोलते हैं, मम्मी आप कब तक घर पे वापस आ रहे हो, या पापा आप कब घर पर वापस आ रहे हो। लेकिन मदर फादर की जो नीड, कुछ तो नीड है, कुछ शौक भी होता है बहुत ज्यादा पैसे कमाने का, तो हम बच्चों का नाम रख के कि हम सब कुछ बच्चों के लिए कर रहे हैं, इस बात को कहीं ना कहीं डाइवर्ट अपने आप को समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन होता क्या है, एक्चुअली बच्चे को कुछ नहीं चाहिए, बच्चे को उसके मम्मी पापा चाहिए। तो प्लीज आप उनके साथ टाइम दें जितना भी समय है, और पेशेंस के साथ। होता क्या है, पापा ऑफिस का काम कर रहे हैं घर पर, लैपटॉप को बच्चे ने डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर दिया, या वो टीवी देख रहे हैं, रिमोट से चैनल बदल दिया, या उनका मोबाइल ले लिया। पापा को गुस्सा आ जाता है, मम्मा को गुस्सा आ जाता है, मुझको काम नहीं करने दे रहा है, जाइए अंदर जाइए, दीदी के पास खेलो, भैया के पास खेलो, या अम्मा जी बाबा जी के पास खेलो। एक्चुअली उस समय वो आपका साथ चाहता है, उसको मालूम है घर में दीदी भी हैं, उसको मालूम है मम्मी भी हैं, बाबा जी भी हैं, दादी भी हैं। लेकिन अगर वो उस समय आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो वो एक्चुअली आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, उसका ये एक्सप्रेस करने का तरीका है। छोटा बच्चा है, कह नहीं सकता, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है वो, तो वो आपको चाहता है, उसको नहीं टीवी देखना है। रिमोट चेंज करने का मतलब ये है कि पापा या मम्मी जो भी साथ में है, आप मुझे कुछ देर साथ दीजिए,
और इसका सबसे बेस्ट भी ये है, या तो आप उसके साथ खेलना स्टार्ट कर दीजिए, उसके माइंड को डाइवर्ट करना है किसी ना किसी और एक्टिविटी में। अगर आप कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो और अगर आप उसकी बात को मान सकते हो तो आपको वो बात को मान लेना चाहिए। अंदर जाके पिलो फाइट कर सकते हो, नीचे इसको कार के नीचे ले जा सकते हो। तो ऐसी सिचुएशन ना आने दें कि बच्चा जिद करे, क्योंकि जिद्दी बच्चे को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल रहता है। अभी जो बच्चे छोटे हैं, छोटे बच्चों को मोल्ड करना बड़ा आसान है, बड़ा इजी है। छोटे बच्चे एक व्हाइट पेपर की तरह होते हैं, एक गीली मिट्टी की तरह होते हैं, जैसे चाहे हम इनको मोल्ड कर सकते हैं। तो आप अपने एक्शन के साथ, अपनी बातों से इनको जैसे चाहोगे उस तरह से मोल्ड कर सकते हो। जैसे चाहोगे दुनिया में आप इनको बनाना, वैसा बना सकते हो। ये सारा हमारे हाथ में होता है। एक्चुअली बच्चा भी अपने माइंड के साथ पैदा हुआ है, उसकी अपनी थिंकिंग है, अपनी लाइक है, अपनी डिसलाइक है। लेकिन अगर आप उसकी उन सब चीजों के साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे तो उसको कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलेगा। तो आप अपने बच्चों के साथ पेशेंस के साथ प्लीज इन्वॉल्व रहें। एक पॉइंट जो स्पेशली मदर का बहुत बड़ा कंसर्न होता है, बच्चे खाना नहीं खाते, मेरा बच्चा तो खाना खाता ही नहीं है। ये सारी इंडिया की मदर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और बच्चे बड़े हो जाते हैं, 20-20, 25-25 साल के हो जाते हैं, उनके बच्चे खाना ही नहीं खाते। तो ये एक बहुत बड़ी बात रहती है। हम स्कूल में भी रोज सुनते हैं, मदर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा पढ़ रहा है मत पढ़ो, बस खाना खा ले। एक ऑब्जेक्टिव, खाना खा ले। छोटे बच्चा 2 महीने का हो चाहे वो 20 साल का हो, बस खाना नहीं खाता मेरा बच्चा। ऐसा नहीं है, बच्चा खाना खाता है, प्रॉपर खाना खाता है। हम स्कूल में दिखाते हैं जब पेरेंट्स को, उनको आश्चर्य होता है। जब हम पूरे राउंड टेबल के चारों तरफ बच्चों को बैठा के खाना खिलाते हैं तो उनको आश्चर्य होता है कि ये मेरा बच्चा है जो खाना खा रहा है, घर में तो ये कुछ भी नहीं खाता। एक्चुअली घर में वो क्यों नहीं खा पाता है? पहले तो मदर के पास समय नहीं है, और दूसरा अगर जितना भी समय है उसमें से 90% समय वो बच्चे के पीछे पीछे खाने में निकाल देती है। तो बच्चे को लगता है कि ये आखिर ये क्या है खाना, भूख का एहसास नहीं होता। जिस चीज की जरूरत नहीं है, जिस चीज का एहसास नहीं है, उसकी रेस्पेक्ट भी कहां से होगी? तो एक प्रॉपर इंटरवल के साथ बाद अगर हम बच्चे को मील प्रोवाइड कराएंगे, लगभग छोटे बच्चों का 3 साल होता है, 3 महीने, सॉरी 3 घंटे होता है। तो प्रॉपर इंटरवल के बाद अगर हम बच्चे को खाना देंगे तो वो उसकी वेलकम भी करेगा, उसको जरूरत भी होगी, उसको एहसास भी होगा भूख का, तो वो उस खाने को खाएगा भी, उसको वो बॉडी में लगेगा भी, आप भी हैप्पी रहेंगे। लेकिन हर आधे घंटे में कभी ये खाओ, कभी वो खाओ, कभी ये खाओ, कोई हमको भी खिलाएगा, हम भी नहीं खा सकते। तो उसकी इस बात को आपको रेस्पेक्ट करना चाहिए कि अगर भूख नहीं है तो नहीं है भूख। एक प्रॉपर इंटरवल के बाद बच्चे को खाना दें जिससे कि वो उसकी रेस्पेक्ट करे। एक क्या होता है, मदर स्पेशली उनको लगता है कि मेरे बच्चे को नजर ना लग जाए, ले जाएंगी, अलग से ले जाएंगी रूम के अंदर, डोर बंद, और खाना खिलाना स्टार्ट कर देती हैं। उसको लगता है कि ये आखिर ये क्या है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, सबने तो सबके साथ बैठ कर खाना खाया, मम्मा मुझे अलग से खाना खिला रही है। तो उसको एक लगता है ये पता नहीं क्या हो रहा है, वो समझ नहीं पाता और वो उस चीज से दूर भागने की कोशिश करता है। मम्मी फेड अप, मम्मी फ्रस्ट्रेट, मम्मी को टेंशन हो रही है, मेरा बच्चा खाना नहीं खा रहा। सबसे बेस्ट वे, इसका सबसे बेस्ट वे ये है कि जब भी आपको समय मिले, मॉर्निंग में, इवनिंग में, सैटरडे में, संडे में, जब भी टाइम मिले, अपने बच्चे की प्लेट अपने साथ लगाएं और उससे कुछ ना बोलें। मतलब आप अपना खाना खाते रहें, वो खा रहा है नहीं खा रहा, उस पर ज्यादा ध्यान, ऑब्जर्व करें। ऐसा नहीं है कि 2 बाइट उसको दी और फिर आपने कुछ खाया ही नहीं। तो आप उसको खाने दें, अपना नेचुरली खाने दें। खाता है तो ठीक है, ना खाता तो भी ठीक है। 1 दिन नहीं खाएगा, 2 दिन नहीं खाएगा, 4 दिन नहीं खाएगा, लेकिन आपकी देखा देखी वो भी खाना स्टार्ट कर देगा। और जो आप खाओगे सब चीजों को वो खाएगा, क्योंकि बच्चे अपने पेरेंट्स पर सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं, सबसे ज्यादा। तो जो आप करते हो, जो आप खाते हो, जैसा आप बोलते हो, वैसा ही आपका बच्चे करना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए खाना खाते समय बच्चों को अपने साथ लेके बैठें। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन नहीं खाने के बाद में वो उसका रूटीन बन जाएगा और वो खाना खाना स्टार्ट कर देगा। एक चीज और देखने में आती है, सभी फैमिलीज में आती है, किसी एक फैमिली की प्रॉब्लम नहीं है, कि बच्चे खाना खाने में नखरा करता है बहुत, या जिद करता है मुझे खाना नहीं खाना है। एक्चुअली शुरू में तो वो मस्ती करता है अपनी मदर के साथ, स्पेशली मदर के साथ, जैसे कृष्ण भगवान करते थे ना यशोदा मैया के साथ, उसी तरह वो मस्ती करके छेड़ता है। खाना खिलाना आप स्टार्ट करोगे, वो जैसे ही आप बैट को आगे बढ़ाओगे वो तुरंत दौड़ जाएगा आगे आगे, आप पीछे पीछे वो आगे आगे। तो वो शुरू में तो मस्ती करता है। मम्मा समझती है कि शायद इसको ये खाना पसंद नहीं है, वो दूसरा खाना लेके आएंगी, तीसरा लाएंगी, चौथा लाएंगी, 5वां लाएंगी,
मतलब खाने की भरमार, और वो किसी को भी नहीं खाता। धीरे धीरे ये मस्ती एक आदत में बदल जाती है। बच्चे सब चीजों को मना करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ से मदर का फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट होता है और बच्चा जिद्दी बन जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चे की मस्ती जो मदर के साथ वो करना स्टार्ट करता है, एक्चुअली खाना वो खाना चाहता है लेकिन वो मस्ती कर रहा है, जिसको हम कई बार समझ नहीं पाते। हम समझते हैं कि शायद इसको ये खाना पसंद नहीं है। जब भी कभी बच्चा जिद करता है, कभी भी जिद करे, तो उसी खाने को रखें। अगर वो मांगता है खुद, पहली बात तो उसको पता है कि मम्मी मौका देंगी नहीं मांगने का, वो खुद ही लेके पहुंच जाएंगी मदर, तो वही खाना लेके पहुंचे जो खाना आपने 1 घंटे पहले दिया है। अगर फिर भी नहीं खाता, नेक्स्ट टाइम भी उसी खाने को लेके पहुंच, जब तक वो खाना मतलब वही खिलाना है आपको। बड़ा मुश्किल है वैसे आप लोगों के साथ, लेकिन फिर भी कोशिश करें, 1 वीक करने की कोशिश करें, मतलब थोड़ा मजबूती दिखाएं आप लोग अपने बच्चों के लिए कि अगर वो नहीं खाता, 1 घंटे नहीं खाता, 2 घंटे नहीं खाता, तो खाना वही खिलाना है। बच्चे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं बच्चे। वो समझते हैं, हम उनकी ऑब्जर्विंग बहुत ज्यादा जबरदस्त होती है। वो ये समझते हैं कि मेरी इस एक्शन का रिएक्शन क्या होने वाला है। अगर उसको पता चल गया कि नहीं खाना तो मुझको यही मिलेगा, आप देखना 1 वीक के अंदर वो जिद करना बंद कर देगा, क्योंकि वो हर बात को समझते हैं, हर चीज को महसूस करते हैं। इसलिए आपके खाने की प्रॉब्लम ये परमानेंट दूर हो जाएगी अगर थोड़ी सी हिम्मत आप दिखा पाए। प्लीज थोड़ा सा हिम्मत करें आप। एक है कंट्रोल योर एंगर। समय कम है, आज के पेरेंट्स के पास सब कुछ है, अपने बच्चों को वो कुछ भी प्रोवाइड करा सकते हैं, लेकिन नहीं है तो समय, टाइम की बहुत शॉर्टेज है। ऐसे में ऐसा नहीं है पेरेंट्स टाइम देना चाहते हैं, पर समय का अभाव है, शॉर्टेज है। क्या क्या करें, बच्चे कुछ पेरेंट्स का समय चाहिए और वो उन पर है नहीं। ऐसे में बच्चा अकेला अकेला क्या करेगा, इग्नोर फील करेगा। और जैसे मैंने कहा अभी, खेलना बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद है, खेलते खेलते गंदे हो जाते हैं, खेलते खेलते सामान को इधर उधर बिखेर देते हैं वो। तो ऐसे में कई बार चीजें टूट भी जाती हैं। टूटने पर क्या होगा, नेचुरली गुस्सा आएगा, लेकिन कुछ पेरेंट्स गुस्सा नहीं करते, लेकिन टूटने पर उनके चेहरे पर वो एंगर और एंजाइटी स्पष्ट दिखाई देती है, भले वो गुस्सा ना करें। और जैसा मैं अभी बता रहा था कि बच्चों की ऑब्जर्विंग पावर जबरदस्त होती है। वो आपके चेहरे के सब भावों को पढ़ लेता है, हर फीलिंग को पढ़ता है, हर उतार चढ़ाव को समझ जाता है कि अब आप गुस्सा कर रहे हो या अब आप प्यार कर रहे हो। तो वो चीजें अगर आपके नेचर में हैं कि हर बात पे गुस्सा करना, हर बात पे एंगर आना, भले आप बच्चे पर शाउट नहीं कर रहे हो लेकिन आपको चेहरे पर गुस्सा आ रहा है, तो ये सारी चीजें आपकी बच्चे के अंदर ट्रांसफर होनी स्टार्ट हो जाती है, जो उसको कहीं ना कहीं से डिस्टर्ब करती है। तो प्लीज जब भी आपका बच्चा कोई चीज तोड़ देता है या गंदा हो जाता है, बस दिन में 2 या 3 बार अपने चाइल्डहुड को याद कर लीजिए। मेरी गारंटी है आपको बच्चों पर गुस्सा आना ही बंद हो जाएगा। और वैसे भी गुस्सा तो देखो अच्छे अच्छे को बेकार कर देता है, ये तो हमको खुद हार्म करता है, पूरी पूरी फैमिली को हार्म करता है। ये एक ऐसा गुस्सा क्या कैसे करता है, जैसे एक पेड़ होता है ना सूखा हुआ, सूखे हुए पेड़ जो अंदर से जल रहा है और वो जिस भी एटमॉस्फेयर में रहेगा उसको नुकसान करता है वो। तो प्लीज अपने बच्चों के लिए, उनकी अच्छी परवरिश के लिए गुस्सा ना करें, कंट्रोल करें अपने गुस्से को। एक बच्चा कई बार गुस्सा तेज तेज से रोना स्टार्ट कर देता है, पेरेंट्स को गुस्सा आ जाता है कि कोई अभी तो खेल रहा था, इसने रोना शुरू कर दिया। उसका हमें समझना होगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, अचानक इसने रोना क्यों शुरू कर दिया। हम देखते हैं बच्चे खेल रहे हैं, बहुत अच्छी तरह खेलते खेलते रोना शुरू कर देते हैं। उसके 3 कारण है मेन। एक तो खेलते खेलते उसको ये पता ही नहीं चलता कि तेरे साथ क्या हो रहा है, समझ नहीं पाते बच्चे, छोटे बच्चे। कई बार जब ज्यादा थक जाते हैं तब वो रोना स्टार्ट कर देते हैं, कई बार जब उनको भूख लगती है, प्यास लगती है, तब वो रोना स्टार्ट कर देते हैं, और कई बार जब उनको नींद आती है तब वो रोना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये तो पेरेंट्स के, स्पेशली मदर और फादर दोनों को ही समझने की जरूरत है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी कितनी देर में उसको खाना चाहिए। खाने की तो खैर समझने की जरूरत नहीं है, अपना भी प्रोवाइड करा देते हो आप, पर ये जरूर है कि कितनी देर में ये थक जाता है, कितनी देर में इसको नींद आती है, कब कब मील प्रोवाइड कराना है। तो जब अगर आप ये ध्यान रखेंगे तो शायद इतनी तेज तेज से रोने की नौबत उसकी नहीं आने की। केवल बच्चों को समझने की जरूरत होती है, बच्चों को समझने की जरूरत है, उनको सुनने की जरूरत है। 99% प्रॉब्लम उस समय दूर हो जाती है जब हम पेशेंस के साथ उसकी बात को सुनते हैं, उसकी बात को समझते हैं, उसके बाद रिएक्ट करते हैं।
लेकिन इतने छोटे बच्चों को हम सोचते हैं इसको कुछ पता नहीं है, हम उसकी बिना सुने ही रिएक्ट कर देते हैं। यही प्रॉब्लम होती है। हम उसकी फीलिंग को समझने की कोशिश नहीं करते, हम उसकी इमोशंस को समझने की कोशिश नहीं करते और हम रिएक्ट कर देते हैं। बच्चा छोटा जरूर है, लेकिन उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट है, उसकी सेल्फ एस्टीम भी है, उसका अपना सम्मान है। बहुत से बच्चे इसको पर्सनल ले जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है कि हमें बच्चे की इमोशंस और फीलिंग की रेस्पेक्ट जरूर करनी चाहिए। कई बार क्या होता है, कोई हमारे घर आया या हम किसी के घर गए तो इमीडिएटली पेरेंट्स को क्या होता है, बेटे सुना दो ABCD, बेटा सुना दो 1 2 3। होता क्या है, हम ABCD सुना के क्या खुद खुश होना चाहते हैं, बच्चों को नहीं। हमको लगता है कि हम शायद बच्चे को प्रेज कर रहे हैं। नहीं, मेरा बेटा या मेरी बेटी इतनी अच्छी डांसर है, देखो मेरी बेटी, मेरा बेटा ABCD इतनी छोटी सी एज में ABCD सुना देता है, 1 2 3 सुना देता है, देखो इस पर पोएम कितनी अच्छी आती है। तो उसको हमने क्या बना रखा है, एक मीडियम खुद खुश होने का। हमको लगता है क्या कि हम अपने बच्चों को प्रेज कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कई बार बच्चे आपकी बात को मानेंगे और कई बार बच्चे नहीं मानेंगे, ये उसका मूड है। तो उसकी उस समय की जो फीलिंग है, अगर उसका मन नहीं कर रहा है तो उसकी रेस्पेक्ट करें, उस पर प्रेशर ना बनाए। बाल हट, आप सबने सुना होगा, बच्चे ने अगर जिद कर लिया तो कुछ कर लेना, वो मानेगा नहीं बात आपकी। तो ऐसी सिचुएशन ना आने दें कि जो आप भी अपसेट हों और आप कुछ समय के लिए कोई आपके यहाँ आया हुआ या कहीं आप गए हुए हो या कहीं पिकनिक पे गए हुए हो, आपने ABCD स्टार्ट करा दिया, सुना नहीं रहे हो, तो आप भी एंजॉय करें। अगर उसने एक बार में सुना दिया बहुत अच्छी बात है, नहीं सुनाया तो भी अच्छी बात है। उसकी उस समय की फीलिंग का रेस्पेक्ट करें। वो नहीं सुना रहा है कोई बात नहीं है, सुना देगा। कई बार क्या होता है, हमारे यहाँ कोई गेस्ट आता है या हम किसी के यहाँ जाते हैं, हम खुद अपने बच्चों से बोलते हैं बेटा विश करो, और वो नहीं करना चाहता तो कोई बात नहीं, हमें समझाना जरूर है बच्चे को। हमको समझाना भी है, सिखाना भी है कि अंकल को विश करो, आंटी को विश करो। लेकिन अगर वो उसने एक बार में नहीं किया, ऐसा नहीं है कि उसने सुना नहीं है, वो तो चलते चलते सुन लेते हैं बच्चे हमारी बातों को, जो हमको पता नहीं होता कि ये हम कहते हैं ना इसको कैसे पता है इस बात का। एक्चुअली उसके कान आंख सब सुनते हैं, सब देखते हैं, जिनका हमको एहसास नहीं होता। तो आपने जो बोल दिया ना एक बार में, उसने सुन लिया, और उसके बाद अगर वो रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है, आपको रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है अगर वो, तो आप इग्नोर करें इस बात को, क्योंकि अब वो करने वाला नहीं है विश, और कोई ऐसी देर भी नहीं हो गई है। उसको नेचुरली ग्रो होने दें, प्रेशर में ना रखें, नेचुरली ग्रो होने दें, वो आपको फॉलो करेगा। जब आप सबकी रिगार्ड करते हो, सबको विश करते हो, आपका बच्चा भी करेगा। मॉर्निंग में उठने के बाद हस्बैंड वाइफ को विश करें, वाइफ अपने हस्बैंड को विश करें, घर में दादा दादी हैं उनकी फीट टच करें, तो आपके बच्चे भी करेंगे अपने आप ही। क्योंकि फिर मैं वही बोलता हूं, बच्चे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते, बच्चे आपकी कॉपी करते हैं। जैसा आप करते हो वैसा ही बच्चे करते हैं। कितने ही फैमिलीज में ये देखा है कि बच्चे बहुत तेज तेज बोलते हैं, बच्चों की कमी बता देते हैं हम लोग, लेकिन उसके पीछे जाओ, अगर आप उसकी बैकग्राउंड को ऑब्जर्व करोगे, स्टडी करोगे, तो आपको पता चलेगा कि कोई है घर में जो तेज तेज बोलता है, जिससे उसने सीखा है। कोई भी हो सकता है, कोई पड़ोस में भी हो सकता है जहां से उसने सीखा है। तो बच्चे कॉपी करते हैं, सीखते हैं, उसको लगता है ये बेस्ट वे है, ये सबसे बेस्ट वे है अपनी बात को मनवाने का, तेज बोलो, क्योंकि कोई तेज बोलकर अपनी बात मनवाता है। इसलिए बच्चों को ना समझने की जरूरत है। बच्चे गलत कभी भी नहीं होते, बच्चे कभी गलत नहीं होते, उनको हम पेरेंट्स समझ नहीं पाते। कई बार प्यार ज्यादा करते हैं इसलिए नहीं समझ पाते, कई बार उनको हम अंडर एस्टिमेट करते हैं इसलिए नहीं समझ पाते, और हम बोलते हैं कि बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हमारे। तो बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल कभी भी नहीं होते, एक्चुअल में आउट ऑफ कंट्रोल हम लोग ही रहते हैं। हम कहते हैं बच्चे सुनते नहीं है, इनको काउंसलर की जरूरत है। बच्चों को कभी भी किसी काउंसलर की जरूरत नहीं होती, काउंसलिंग की जरूरत पेरेंट्स को होती है। बच्चे तो बच्चे हैं, उनको हैंडल करना हमको नहीं आता है, वो तो छोटे बच्चे हैं, अभी थोड़े दिनों तक ही हमारी गाइडेंस की उनको जरूरत है, उसके बाद तो वो खुद हमको गाइड कर देंगे। तो इस पीरियड में जब उनको हमारी सचमुच में गाइडेंस की जरूरत है, उनको गाइड करें, प्रेशर ना बनाएं, किसी बात को थोपने की कोशिश ना करें, अपनी इच्छा। अगर हम कोई, होता क्या है, पेरेंट्स अपने बच्चों पर अपनी विशेष जितनी भी होती हैं, जो इच्छाएं होती हैं, वो भी थोपने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा भी ना करें, उनकी फीलिंग है, वो
वो कुछ करना चाहता है, उसकी लाइक है, डिसलाइक है, पता नहीं वो क्या पसंद करता है, ये पेरेंट्स को पता होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है जो मुझको पसंद है तो मेरा बेटा वही चीज पसंद करेगा, ये कैसे संभव है? या जो जो आप पसंद करते हो वो आपकी बेटी पसंद करे, आपका बेटा पसंद करे, ये संभव नहीं है। वो अपने माइंड के साथ पैदा हुआ है, लाइक डिसलाइक उसकी अलग है, उसकी चॉइस अलग है, वो एक अलग इंसान है। और खलील जिब्रान एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं, आप सबने नाम सुना भी होगा शायद उनका। उनका बिल्कुल स्पष्ट कहना है पेरेंट्स के बारे में कि पेरेंट्स अपने बच्चों के केवल ट्रस्टी होते हैं, मतलब हम केवल ट्रस्टी हैं, मालिक नहीं है उनका। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है? जहां हम बच्चों के ऊपर अपना इतना अधिकार समझ लेते हैं कि मैं इसका मालिक और ये मेरे गुलाम, जबकि ऐसा नहीं है, वो अलग आइडेंटिटी है। कुछ समय के लिए गॉड ने हमको एक अपॉर्चुनिटी दी है, एक हमें मीडियम बनाया है उनको नर्चर करने का, अदरवाइज वो अलग आइडेंटिटी है, सब कुछ अलग है, उसके थॉट्स अलग हैं, उसका सब कुछ अलग है, केवल हम माध्यम हैं। और ये हम ब्लेस्ड हैं कि हम माध्यम बने अपने बच्चों को नर्चर करने के लिए और अपब्रिंगिंग करने के लिए। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा होती है, उनको अप्रिशिएट करें। होता क्या है, छोटा बच्चा के माइंड में कुछ चलता रहता है, इसको वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। जाएगा वो मम्मी की, पापा की, दीदी की, भाई की पेन पेंसिल लेगा और जो वॉल बहुत शानदार उसको साफ सुथरी दिखाई देगी, उस पर वो आर्ट करना स्टार्ट कर देता है। लाइन खींच दी या सर्कल बना दिया, जो भी उसके दिल में आएगा वो बना दिया, और बहुत खुश होता होगा, जाएगा मम्मा को, पापा को बुलाने के लिए, और वो आने के बाद मूड खराब हो जाता है कि देखो मेरा इतना कॉस्टली पेंट। वो उसकी क्रिएटिविटी नहीं देख पाते, वो ये देखते हैं कि मेरा पेंट खराब कर दिया, मेरा वॉलपेपर खराब कर दिया, और वहां पर स्थिति थोड़ी खराब हो जाती है। ऐसे में अपने बच्चों को प्लीज कभी भी नहीं डांटें, क्योंकि आप बच्चे को समझने की कोशिश करें। मैं जो बार बार इस बात को बोल रहा हूँ, उसके माइंड में कुछ चल रहा है जिसको वो आपको बता नहीं पाता। तो उसने उस अपनी इमेजिनेशन को, जो क्रिएटिविटी को, या जो उसके माइंड में चल रहा है, उसको वॉल पर बनाने की कोशिश की, और बनाने के बाद वो तो उसको समझ रहा है कि मैंने क्या बनाया है, आपको बुलाने के लिए गया है, दिखाने के लिए, और वो ये चाहता है कि मेरी मम्मी, मेरे पापा उसको अप्रिशिएट करें, मुझे शाबाशी दें, कहें वाह बेटा बहुत अच्छा काम किया, वाह बेटी तुमने बहुत अच्छी चीज ड्राइंग बनाई है, जबकि समझ में आपकी भी नहीं आने वाली है वो, लेकिन उसके बाद भी उसको अप्रिशिएट करें। एप्रिसिएशन एक मैजिकल काम करता है, जादू का काम करता है। घर में भी आप देख लीजिए, अगर कोई भी बच्चा हमारे सराउंडिंग में, स्कूल में भी हमने देखे, जब हम पढ़ते थे तब भी देखे, बिल्कुल जो बच्चा बैक बेंचर है, जो कुछ भी नहीं जानता, पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, टीचर चाहे तो उसको कहां से कहां पहुंचा सकता है अप्रिशिएट करके। इसी तरह मदर फादर, स्पेशली मदर के अंदर इतनी पावर होती है कि अपने बच्चों की जिंदगी को वो कहां से कहां पहुंचा सकती है, केवल एप्रिसिएशन में एक मैजिकल पावर होती है। तो आप अपने बच्चों को एप्रिशिएट करें, लेकिन ये ध्यान रखने की जरूरत है कि जब कोई एक्टिविटी आपका बच्चा करता है तो बच्चे को अप्रिशिएट ना करें, उसकी एक्टिविटी को अप्रिशिएट करें। कि जब अगर आपने बच्चे को अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर दिया, जनरली ज्यादातर पेरेंट्स, हम लोग यही गलती कर जाते हैं कि हम अपने बच्चों को अप्रिशिएट करते हैं। हम कहते हैं मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरी बेटी बहुत अच्छी है। अगर हम एक्टिविटी को प्रेज करेंगे, एक्टिविटी को अप्रिशिएट करेंगे, तो उस एक्टिविटी को बच्चे और अच्छी तरह से करने की कोशिश करेगा। सपोज कीजिए छोटा बच्चा है, 2 साल का, 3 साल का बच्चा है, खाना खा रहा है, आप उसको उसी वक्त करें बेटा फ्लोर साफ कर दो, बेटा डाइनिंग टेबल साफ कर दो, बेटा बेड साफ कर दो, तो उसकी उस एक्टिविटी का, कि खाना खाने के बाद ये उस जगह पे जहां भी बैठा होता है मेरा बच्चा बिल्कुल क्लीन कर देता है, उसकी उस एक्टिविटी को आपने प्रेज किया। मेरी बेटी डांस बहुत अच्छा करती है, मेरा बेटा ड्राइंग बहुत अच्छा बनाता है, तो आपने उस एक्टिविटी को अप्रिशिएट किया जो बच्चे ने की। तो इससे क्या होगा, वो और उसको और अच्छी तरह से करने की कोशिश करेगा, और एक एक्टिविटी के बाद दूसरी एक्टिविटी, दूसरी के बाद में वो थर्ड एक्टिविटी, तो उसकी धीरे धीरे उस दिनों में ये नेचर में बन जाएगा कि जो भी काम करेगा उसको परफेक्शन के साथ करने की कोशिश करेगा और अच्छा करेगा। जब चीजें अच्छी होंगी तो नेचुरली अच्छी चीज को सभी अप्रिशिएट करते हैं, तो बच्चे का विल पावर बढ़ती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और जिसके अंदर विल पावर है और जिसके अंदर कॉन्फिडेंस है वो जिंदगी में कुछ भी कर सकता है, कभी मार नहीं खा सकता। तो ये बातें बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन बहुत ही इफेक्टिव बातें हैं। पेरेंटिंग कोई एक दिन का टॉपिक नहीं है कि जो हम इसको एक ही सेमिनार में या एक ही वेबिनार में इसको हम कंप्लीट कर सकें। बहुत बहुत बड़ा इसका
बहुत बड़ा एरिया है जिसको हम टच, एक भी अगर हम बात करना स्टार्ट कर देंगे तो ये 2 घंटे लग जाएंगे। लेकिन को वेबिनार हमारा बहुत बड़ा ना हो जाए, ज्यादा बातें थोड़े समय में भी कहना चाहते हैं, इसलिए और ज्यादा लंबी मैं बात नहीं करूंगा। बातें तो बहुत ही करने के लिए आप लोगों के साथ 2 घंटे भी 3 घंटे भी लगातार बात करते रहेंगे हम, लेकिन आज इतनी ही बातें करेंगे और फिर कभी आपसे मिलेंगे। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी सभी से आपसे रिक्वेस्ट है कि ये सारे काम आप अपने इस बच्चों के साथ करते होंगे, टाइम भी देते होंगे, क्वालिटी का टाइम भी देते होंगे, ऐसा नहीं है, सारी चीजें करते होंगे, पेशेंस भी रखते होंगे, लेकिन प्लानिंग के साथ आप अपने ये सारी चीजें बच्चों को प्लानिंग के साथ कीजिए। मतलब ये टास्क है, आपका टास्क है, ये पेरेंट्स का टास्क है। अगर आपको प्लानिंग के साथ इन चीजों को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे, आप ये देखेंगे कि आप अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग, बच्चों की हैंडलिंग कितनी आसानी से कर पा रहे हो। बच्चे भी खुश रहेंगे और आप भी खुश रहेंगे। और एक बात और मैं यहाँ ऐड करना चाहता हूँ, हर पेरेंट्स का ड्रीम होता है कि हमारे बच्चे सक्सेसफुल बने, बहुत पैसे कमाएं, बड़े अफसर बने, बड़े बिजनेसमैन बने। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारा फोकस बच्चे की सक्सेसफुल बनाने से ज्यादा बच्चे की हैप्पीनेस तो होना चाहिए। क्योंकि हैप्पी जो होगा, जो खुश रहेगा, उसकी एफिशिएंसी, उसकी एनर्जी, उसके अंदर मोटिवेशन, उसके अंदर क्रिएटिविटी उतनी ही ज्यादा होती है। तो हमारा फोकस बच्चे को खुश रखने पर रहना चाहिए। और खुशी कहाँ मिलती है? खुशी के लिए बहुत ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, खुशी के लिए चाहिए, आज बच्चों के लिए बोल रहा हूँ स्पेशली, बच्चों को हैप्पी रखने का सबसे बड़ी चीज है कि आप मदर फादर हैप्पी रहें, घर में हैप्पी एनवायरनमेंट रहे। और हैप्पी एनवायरनमेंट तब रहेगा जब मदर फादर एक दूसरे का रिगार्ड करेंगे। और अगर आपका बच्चा कोई गलती करता है, कोई मिस्टेक करता है, मम्मा समझा रही है उसको, तो उस वक्त प्लीज फादर बच्चे के सपोर्ट में ना आए। और अगर फादर समझा रहे हैं तो मम्मी सपोर्ट में ना आए। होता क्या है, मम्मी पापा ये समझते हैं कि नहीं, चलो तुम डांट दो, मैं इसके सपोर्ट में खड़ा हो जाता हूँ, या तुम डांट दो, मैं इसके सपोर्ट में खड़े हो जाती हूँ। बच्चा इससे कभी समझता नहीं है बातों को। बच्चे अपने मदर फादर से, कभी तो मदर ठीक हो गई, कभी पापा ठीक हो गई, कभी मदर गलत हो गई, कभी पापा गलत हो गए, तो गलती गलत नहीं हुई, क्योंकि जब भी उसने कोई मिस्टेक की तो कोई ना कोई मदर फादर में से उसके साथ खड़ा हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी उसने मिस्टेक की है उसने कोई गलती नहीं की है। मेरी मम्मी गलत है, आज मेरे पापा गलत हैं, क्योंकि आज तो जो मैंने गलती करी पापा मुझे डांट रहे थे, जबकि मम्मी तो मेरे साथ थी। आज मैंने कोई ये काम करा, मुझे मम्मी डांट रही थी, जबकि मेरे पापा तो मेरे साथ थे। तो गलती को गलत नहीं समझेगा, मम्मी पापा को गलत समझेगा और उस मिस्टेक को लगातार रिपीट करता चला जाएगा। तो इसलिए प्लीज एक दूसरे का भी रिगार्ड करें। मम्मी जब बोल रही हैं तो पापा साइलेंट रहें, भले ही मम्मी ने गलत डांट दिया हो तो बाद में समझा दें कि आज उसकी गलती नहीं थी, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। और अगर पापा करते हैं तो मम्मी समझा दें, लेकिन बच्चे के सामने एक दूसरे की बातों को प्लीज रेस्पेक्ट करें, ना काटें। इससे बच्चे गलती से दूर नहीं भागते, मम्मी पापा से दूर चले जाते हैं। तो जब आप एक दूसरे का रिगार्ड करोगे, बच्चे आपकी रिगार्ड करेंगे। अगर आप ही एक दूसरे का रिगार्ड नहीं करोगे तो बच्चे कैसे रिगार्ड करेंगे? जैसे मैं इसी सेमिनार में मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ इस बात को कि बच्चे किसी के भी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते। अगर पापा ही बोल रहे हैं कि जाओ मम्मी की रेस्पेक्ट करो, पैर छुओ, नहीं। दादाजी की रेस्पेक्ट करो, दादाजी के पैर छुओ, बिल्कुल नहीं छुएंगे, सुनेंगे, निकाल देंगे। दिल से रेस्पेक्ट तब करेंगे जब आप अपने फैमिली मेंबर्स की दिल से रेस्पेक्ट करेंगे। जैसे आप बोलते हो, जैसे आप रेस्पेक्ट करोगे, ऐसे ही बच्चे हमारी रेस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो प्लीज अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग के लिए, उनको हैप्पी रखने के लिए आज से ही इन सारी बातों को, इस सारे टिप्स को प्लानिंग के साथ इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करें। इसमें कोई ना समय लगना है, ना इसमें आपको कुछ पैसे खर्च होने वाले हैं, इसमें बस थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। और आप देखना आपके घर का एनवायरनमेंट आज से ही, इसमें समय भी नहीं लगना है, आज इंप्लीमेंट करिए, 1 मिनट बाद इसका रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो प्लीज आज ही इसी वक्त से ही इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करें। और थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चंस आपके हो तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उनका आपको जवाब दूंगा। थैंक यू वेरी मच।